गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक चाइनीज़ हाई स्कूल लव स्टोरी बेस्ड ड्रामा जिसका नाम है व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू की एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो फिर पहले उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो फिर चलो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें गर्ल्स डॉर्मेट्री में देखा जाता है जहाँ पे जाई और जिया एक दूसरे से बात कर रही थी। वहाँ पे जाई जिया को बोलती है कि पता है मैंने सबसे छुपा के अपना फ़ोन यहाँ पे बेड में छुपा के रखा है और यहाँ पे रखा हुआ है। पर तो तभी एक ट्रेनी वहाँ पे आ जाते हैं। वो बोलती है कि अगर तुम में से किसी के भी पास ऐसा कुछ भी है जो रखना मना है तो फिर वो मुझे अभी दे दो, क्योंकि अगर मुझे बाद में इस बार में पता चला ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा अंजाम। और तभी वहाँ बेड में रखा फ़ोन वाइब्रेट करता है। तो जिया यहाँ पे अपने फ्रेंड को बचाने के चक्कर में ट्रेनी को अपने बेड के नीचे जितने भी सारे उसने चॉकलेट्स वगैरह छुपा के रखे थे वो सब कुछ दे देती है और बोलती है कि मुझे अब लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे भी डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। और इधर बॉयज डॉर्मेट्री में तो अलग ही सीन चल रहा है। सब लोग इधर ओपनली स्नैक्स खा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है इन लोगों का यहाँ पे। तो परंतु तभी वहाँ पे मिस्टर फांग आ जाते हैं चेक करने के लिए। तो ये लोग तो घबरा जाते हैं और वहाँ पे गूडान अपनी वीडियो गेम को बचाने के लिए वो चला जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे मिस्टर फांग को भी शक हो जाता है तो फिर वो भी उसके पीछे चला जाता है और उसको आवाज़ देता है, परंतु वो तो नहीं रुकता है। और तभी वहाँ पे सामने से लूडांग आ रहा था तो फिर गूडान अपना वीडियो गेम उसको देख के उसको भगा देता है और फिर वहाँ पे वो खुद खड़ा हो जाता है। तो मिस्टर फांग उसको जब देखते हैं तो उसके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए उसको डांटा जाए। पर फिर मिस्टर फांग को शक होने लगता है कि शायद कोई और था वो जो आगे चला गया है। तो फिर वो भी आगे चल के ढूंढने लगता है। और यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे जाई ऑलरेडी किससे कॉल पे बात कर रही थी और इधर लूडांग मिस्टर फांग से बचते हुए वहीं पे आ जाता है। और यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को देखते तो लूडांग बोलता है कि ज़्यादा शोर मत करो, मिस्टर फांग आ रही है। और फिर वो दोनों ही स्टेयर के नीचे छुप जाते हैं और मिस्टर फांग उन लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक आते तो है, परंतु ऊपर तब तक कोई डॉर्मेटरी से चिल्लाते हैं कि मिस्टर फांग जल्दी इधर आइए, कोई पास आउट हो गया है। तो फिर मिस्टर फांग ऊपर चले जाते हैं और ये लोग तो डर जाते थे तो फिर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और जब ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है तो फिर थोड़ा दूर हो जाते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि कोई और नहीं, गूडानी तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा था। परंतु मिस्टर फांग भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है ना, ठीक है, मेरे पास एक अच्छा इलाज है, कल तुम ऑफिस का सफाई करोगे तो फिर तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। फिर वो तो चला जाता है परंतु गूडान यहाँ पे रोने लग जाता है कि फिर सफाई करना पड़ेगा पूरे ऑफिस का। और फिर हम इधर जाई और लूडांग को देख पाते हैं। वो दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे जहाँ पे जाई बोलती है कि गूडान उस दिन तुमने जो पर्स जमा किया था ना वो पर्स मेरी ही थी। तो यहाँ पे लूडांग बोलता है कि तुमने अभी भी मुझे क्या बोला। तो जाई बोलती है कि गूडांग, कि तुम्हारा नाम गूडान ही है ना और हम लोग क्लासमेट है तो फिर हम लोग एक दूसरे से नाम से तो बुला ही सकते। तो लूडांग तो समझ जाता है कि उसको गलतफहमी हो गई है तो वो और कुछ नहीं बोलता है इस बारे में। फिर जाई बोलती है कि वैसे गूडान तुम और जैंग लूडांग बहुत अच्छे दोस्त थे क्या। तो लूडांग बोलता है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। फिर जाई बोलती है कि वैसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना पर मुझे लगता है कि लूडांग एक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि अब जिस दिन पहले दिन हम स्कूल गए थे और हम लोग लेट हो गए थे ना तब लूडांग भी लेट हो गया था, परंतु वो हम लोगों की क्लासमेट होने का दावा कर रहा था, वो झूठ बोल रहा, तो बिल्कुल भी हॉनेस्ट नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। तो लूडांग बोलते हैं कि अच्छा ऐसा क्या। तो जाई बोलते हैं कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर वो बोलते हैं कि वैसे तुम भी यहाँ पे अपने फ़ोन छुपाते हुए आए हो ना, मैं भी अपनी फ़ोन छुपा रही थी, तो फिर तुम अपना फ़ोन मुझे दे सकते हो क्योंकि गर्ल्स डॉर्मेट्री में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारी फ़ोन तुम्हारे लिए सीक्रेट रखूँगी। तो लूडांग भी फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाता है और उसको उसका फ़ोन दे देता है। और फिर वो बोलते हैं कि थैंक यू तो जाई। और यहाँ पे जैसे ही वो उसका नाम लेती तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इवन फिर वो रात को डॉर्मेट्री में आके भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि उसने उसका नाम कह के बुलाया। और फिर अगले दिन तबीयत खराब होने का नाटक करने की वजह से इन लोगों को पनिशमेंट के रूप में ऑफिस की सफाई करनी पड़ती है। परंतु ये लड़के तो लड़की ही रहेगी, ये लोग तो यहाँ भी सफाई करते हुए भी लड़ाई करने लग जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पे लूडांग आ जाता है और वो आके सर को बोलते हैं, मतलब मिस्टर फांग को बोलते हैं कि बाहर कंपटीशन होने वाला है सिंगिंग की,
की। तो यहाँ पे ये दोनों लड़के बोलते हैं कि मिस्टर फांग प्लीज लुड़ांग को भी बोले ना हमारे साथ सफाई करने के लिए। तो मिस्टर फांग बोलता है कि लुड़ांग क्या तुम चाहते हो लोगों से सफाई करना? तो लुड़ांग ये करने तो नहीं वाला था, परंतु ये दोनों इस तरीके से करते तो लुड़ांग बोलता है कि हाँ ठीक है मैं भी सफाई करूँगा। फिर ये तीनों मिलकर सफाई करने लगते हैं। और फिर हम इधर ग्राउंड में देख पाते हैं जहाँ पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था, परंतु यहाँ पे कोई भी अपना हाथ ऊपर करके गाना गाने के लिए रेडी नहीं होते क्योंकि सभी कोई शर्म आ रहे होते। अभी वहाँ पे जाय देखते हैं कि ये तूने यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर जाय जिया को बोलती है कि मेरी नाम लो ना। तो जिया भी समझ जाती है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, तो फिर वो जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगती है कि जाय गाना गाएगी। फिर जाय बोलती है कि वैसे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, परंतु मैं फिर भी एक गाना गाना चाहती हूँ और वो भी गुड़ान के लिए, परंतु वो एक्चुअली में तो लुड़ांग की बात कर रही थी। परंतु फिर इधर सब लोग फिर चेयरअप करने लगते हैं गुड़ांग को भी कि उसके साथ गाना गाने के लिए। तो गुड़ान पहले तो हैरान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया, ये मेरे साथ गाना क्यों गाना चाहती है, पर फिर भी वो जैसे खड़े हो जाते तो यहाँ पे जाय तो हैरानी हो जाती कि ये गुड़ान है। और तभी फिर वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती तो सभी लोग वहाँ से चले जाते और फिर वहाँ पे बारिश से बचने के लिए सभी लोग एक जगह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे जिया और गुड़ान भी खड़े होते हैं। तो जिया उसको पूछती है कि तुम ही गुड़ान हो? तो गुड़ान बोलते हैं कि हाँ। और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर धक्का धक्की में जिया गुड़ान के ऊपर गिर जाता है। तो गुड़ान बोलते हैं कि तुमने ऐसा जानबूझ के किया ना? तो जिया बोलती है कि जानबूझ के, और वो भी तुम्हारे ऊपर गिरोगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तो गुड़ान बोलता है कि झूठ मत बोलो। तो जिया फिर उसको धक्का दे के बाहर ही निकाल देती है और बोलती है कि यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे लोग हैं तो फिर धक्का धक्की हो रहा है यहाँ पे, तो फिर तुम इसलिए बाहर ही रहो। तो गुड़ान बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें शर्म आ रहा है ना, इसी वजह से ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जाय को अब तो पता चल जाता है कि वो लड़का एक्चुअल में गुड़ांग नहीं बल्कि लुड़ांग है। तो फिर वो उसको ढूंढने के लिए जाती है बारिश में ही, और तभी लुड़ांग के साथ उसका धक्का हो जाता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं बारिश में ही भीगते हुए, जहाँ पे सभी लोग दौड़ रहे होते हैं जाने के लिए क्लास में कहीं पे। रात को डॉर्म में आके जाय रोने लग जाती है और वो बोलने लगती है कि मतलब कि जिस लड़के को मैंने बारिश के दिन में शॉपिंग में देखा था और जिस लड़के ने मेरा पर्स ढूंढा था वो लड़का गुड़ान था ना कि लुड़ांग था, और मैं तब से उस लड़के को गुड़ान गुड़ान कह के बोल रही थी। वो लड़का जरूर मुझे एक पागल समझ रहा होगा। तो जिया उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम उसके पास जाओ, उससे बात करो और अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में भी उसको बता दो। तो जाय बोलती है कि नहीं, जब हम बारिश में टकरा गए थे ना एक दूसरे से तब उसने मुझे पागल बोला। तो जिया बोलती है कि कोई बात नहीं, जब पहली बार तुमने उसको देखा था तब तुमने भी तो उसको पागल ही बोला था। और फिर ये दोनों निकल जाते हैं बाहर। वहाँ पे जाय तो बहुत ज्यादा ही डर रही थी। वो जिया को बोलती है कि हमें लोगों को आज बाहर निकलने से मना किया था ना, देखो कितना ज्यादा सब गीला गीला हो चुका है, हर तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा भी है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। तो जिया बोलती है कि रुको तुम यहाँ पे, मैं अभी जाके फ्लैश लाइट लेके आती। और इधर एक जगह पे गुड़ान और लुड़ांग भी खड़ा हुआ था और वहाँ पे गुड़ान भी बहुत ज़्यादा डर रहा था, परंतु वो लुड़ांग के सामने प्रिटेंड करता है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। पर तभी वहाँ पे फिर लाइट चली जाती है तो लुड़ांग उसको भेज देता है लाइट लाने के लिए, परंतु गुड़ान तो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। पर फिर भी वो बोलता है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा है। तो वो फ्लैश लाइट लाने के लिए वो भी चला जाता है। और फिर उसके जाते ही यहाँ पे जाय आती है और फिर वो आके लुड़ांग से बात करने लगती है और वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तब मैंने तुम्हें पागल बोला था। तो लुड़ांग बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तो मैंने भी तुम्हें बोल दिया तो फिर हम दोनों ही अब बराबर हुए। तो जाय बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पे अकेले हो तो फिर तुम्हें डर लग रहा होगा ना, तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। तो लुड़ांग बोलता है कि तुम सीरियस हो? जाय बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो लुड़ांग उसको जानबूझ के डराने लगता है, बोलता है कि देखो तुम्हारे पीछे, और यहाँ पे जाय इतना ज़्यादा डर जाती है, वो तो पीछे मुड़ने से भी डर रही थी। तो लुड़ांग बोलता है कि एक पत्ता है। तो जाय हंसने लगती है। तो लुड़ांग बोलता है कि तुमने ही तो बोला था ना कि तुम मेरी प्रोटेक्ट करोगे। तो जाय बोलती है कि हाँ मतलब हम दोनों एक दूसरे की प्रोटेक्ट करते हैं। फिर वहाँ पे वो दोनों बातें करने लगते हैं और वहाँ पे जाय बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रही थी। और इधर गुड़ान जो फ्लैश लाइट ढूंढने के लिए गया था वो बेचारा खुद ही फ्लैश लाइट ढूंढने के चक्कर में एक कमरे में अटक जाता है। और फिर वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो डर रहा था और वो बाहर आवाज़ लगाने लगता है कि कोई बाहर है क्या, मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, मुझे कोई बाहर निकालो। और इधर जिया वो भी तो फ्लैश लाइट लाने के लिए गई थी तो उसको आवाज़ सुनाई देता है तो फिर वो भी जाता है ढूंढने के लिए कि कौन है।
तो तभी गुड़न चिल्लाने लगता है कि मेरे ऊपर फ्लैशलाइट मत मारो, मैं एक जिंदा इंसान हूँ, मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालो। और फिर वो दोनों ही जैसे एक दूसरे को देखते तो फिर दोनों ही बोलते हैं कि ये तुम हो। और फिर इधर जाय लुडांग को बोलती है कि मेरी फ्रेंड वहाँ पे फ्लैशलाइट ढूंढने के लिए गई है, परंतु बहुत देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आई है, मुझे देखने जाना पड़ेगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो लुडांग बोलता है कि क्या तुम अकेले जा पाओगे? तो जाय बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, परंतु मुझे डर है कि तुम्हें तो डर नहीं लगेगा ना अगर मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के चली जाऊँ। कुछ नहीं बोलता है। तो फिर जाय वहाँ से चली जाती है और इधर यहाँ पे जिया उसकी ऐसी हालत में देख के मजे लेने लगती है। वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे निकाल दूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो गुड़न को लगता है शायद उसको उसकी नंबर चाहिए है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अपना नंबर तुम्हें दे दूंगा। जिया बोलती है कि वो चाहिए किसको है। फिर वो जाने लगती है। तो गुड़न बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे इस तरीके से छोड़ के चली गई ना तो फिर मैं सबको बोल दूंगा कि तुम ही ने मुझे यहाँ पे लॉक किया था। तो जिया फिर उसके पास जल्दी से दौड़ के आ जाती है और चिल्ला के बोलती है कि तुम इतना ज्यादा शेमलेस हो। तो गुड़न बोलता है कि हाँ, जन्म से हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऐसे ही लड़ाई करने लगते हैं और फिर डोर के दो तरफ दोनों इस तरीके से बैठ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद फिर जिया फिर मान जाती है। वो खुद ही डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। जैसे ही धक्का देती है तो एकदम डोर खोल के वो उसके ऊपर आके गिर जाती है और फिर वो दोनों ही वहां से फिर चले जाते हैं। और फिर वो जा रही होती है तो यहाँ पे अजीब अजीब आवाज आ रही थी, मतलब बिल्ली की आवाज आ रही थी और हवा की आवाज आ रही थी। तो इन सब चीजों से वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तो रोने ही लग जाती है। और लुडांग को पता था कि वो डरेगी, इस वजह से वो भी पीछे से आ रहा था। और फिर उसके आते ही वो रोना चुप करती है और फिर वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो लुडांग बोलता है कि डरपोक। तो जाय बोलती है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा डर गई थी। और फिर वो दोनों जाने लगते हैं और तभी उधर से जिया और गुड़ंग भी आ जाता है फ्लैशलाइट लेके। और फिर वो चारों मिलके वही उसी जगह पे खड़ा हो जाता है। और फिर थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद एक लड़का आता है स्वीट पोटैटोस लेके और फिर वो सभी लोग मिलके एक साथ स्वीट पोटैटोस पकाने लगते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे वो सभी लोग बातें भी करते हैं, जहाँ पे बातों ही बातों में जाय को पता चलता है कि लुडांग के घर में उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसी वजह से लुडांग हमेशा पढ़ाई में ही ध्यान देता है और उल्टी सीधी कोई भी काम नहीं करता है। और तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है और वो आवाज़ देने लगता है कि वहाँ पे कौन है। तो ये सब लोग तो वहाँ से उठ के भागने लगते हैं और फिर वो सभी लोग मिलके हंसते हंसते भागने लगते हैं। फिर भी वो फाइनली आखिरकार उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। तो उन लोगों को सजा में मिलती है, पर फिर भी वो लोग खुश थे। और फिर इसी तरीके से एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो पे लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।